हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप सभी के टर्म 2 की जो फिजिक्स है उसका आज बस एक दिन बचा हुआ है। तो आप लोगों को आज कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, अगर आपने मान लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप लोगों का पेपर है फिजिक्स का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल आएगा, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। नॉर्मली जैसे स्टडीज़ करते हो वैसी स्टडी करो, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ही आसान आएगा और आप डेफिनेटली पेपर के अंदर 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करेंगे। देखो, अब ये आपको अपने माइंडसेट में रखना है कि हाँ भैया पेपर इजी आएगा। अगर ऐसा करके करोगे तो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ याद भी होगा, और अगर ये करोगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को याद नहीं रहेगा। तो याद रखना है तो क्या करना है, आराम से नॉर्मल चिल होकर के हमें स्टडीज करनी है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, इसमें मैंने जो पॉइंट्स बना रखे हैं उन पॉइंट्स को आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसे कि मैंने अभी सेमीकंडक्टर कहा है, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको सेमीकंडक्टर का रिवीजन करना है। अगर नहीं किया है तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो ये सेमीकंडक्टर का अकेले का वेटेज जो है वो रहेगा 7 मार्क्स, और इसको करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका अच्छे से रिवीजन वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि एनर्जी बैंड इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के अंदर इनके क्या गैप होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में पी एंड एन टाइप, और फिर उसके बाद में पी एन जंक्शन आप लोगों को जरूर से देख लेना है। फिर उसके बाद में आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। अगर यहीं से क्वेश्चन आता है तो इसमें ग्राफ आप लोगों को बनाना जरूरी है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर से देख लीजिएगा। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है और ये मार्क्स भी आपको अच्छे खासे दे करके जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा हमारे पास में एटम्स। अब एटम्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी पूछे जाने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन ये याद कर लेना। देन फिर इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बिल्कुल भी मत करना, यहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है न्यूक्लियाई। अब देखो, जो न्यूक्लियाई है इसमें न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, वो प्रोबेबिलिटी है कि मास डिफेक्ट से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मास डिफेक्ट से आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इनकी डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका जो डायग्राम है वो जरूर से बना लेना, कि जैसे कि अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है, इस तरीके से वो फैल जाता है। अगर आप इस तरीके की डायग्राम ड्रॉ करोगे इसमें तो डेफिनेटली टीचर को इंप्रेसिव लगेगा, और जब इंप्रेसिव लगेगा तो आपके मार्क्स भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव होंगे। देन फिर इसके बाद में आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में एक बार जरूर से देख लेना कि बाइंडिंग एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ये जो 3 चैप्टर हैं इनको करने में बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा, आप 5 से 6 घंटे के अंदर इनको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और यहीं से इन दोनों का जो वेटेज है वो मिला करके है 11 मार्क्स, और ऊपर वाले का था 7, तो 18 मार्क्स तो यहीं से कंफर्म हो जाते हैं। तो ये आपको जरूर से देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप सीधा ही रे ऑप्टिक्स को उठाओगे तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसका वेटेज इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। देन फिर इसके बाद में आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और आइंस्टाइन इक्वेशन जिससे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिसाइड होता है। फिर उसके बाद में आता है डी ब्रॉगली रिलेशन से वहाँ पर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल होता है। देन फिर इसके बाद में हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ये सब जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मार्क कर लो, इनको जरूर से आप लोगों को पढ़ना है। देन फिर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसको करने में हार्डली आप लोगों को 1 घंटा लगेगा, हार्डली बोल रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप लोगों को सारी डेफिनेशंस याद कर लेनी है, ठीक है, सारी डेफिनेशंस जितनी भी है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर रहेगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए एक्सरे को, तो आपको उसको यूजेस भी बताना है। रेडियो वेव्स का आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसके यूजेस जरूर से याद होने चाहिए, यूजेस इसके इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। अब देखो, मैं मानता हूं कि वेव ऑप्टिक्स एक टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। अगर टाइम रहता है, मैं बोल रहा हूं कि अगर टाइम रहता है तो इसको एक बार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं कि आप लोगों से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो फ्रिंज विड्थ का आपको पता होना चाहिए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पता होना चाहिए, और सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ आपको पता होनी चाहिए। ये जो तीनों
पॉइंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहो तो हाइगन प्रिंसिपल को छोड़ सकते हो, इसके प्रूफ को देख लेना, बस प्रूफ ऑफ लॉज जो है इसको लेकर के वो आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इससे हर साल क्वेश्चन आना 100% श्योर होता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ध्यान से करना है और हाइगन प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन और अगर रिफ्रैक्शन देखो तो रिफ्रैक्शन और रेयरफैक्शन एट ऑफ द प्लेन वेव एट एंड द प्लेन सरफेस, और फिर इसके बाद में इसके जो प्रूफ है, प्रूफ ऑफ लॉज आप लोगों को जरूर से देख लेना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है री ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो अगर यार आप लोगों के पास में टाइम अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, बस एक दिन है, तो एक दिन के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को नहीं कर रखा है तो इस चैप्टर को अगर कर सको तो एक बार एटलीस्ट इसके TIR वगैरह इनके एप्लीकेशन ज़रूर से देख लेना। लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इससे काफ़ी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो आपको कौन सा पढ़ना होगा, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उनकी मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर जरूर से पढ़ना, यहीं से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन देखना है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशंस को जरूर से देखना है। और फिर इसके बाद में लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो गया और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये जरूर से देख लेना। इसका डायग्राम जो है इसके ऊपर अगर आता है तो आपको इसका डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। अगर री ऑप्टिक्स नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं हो पाया तो कोई टेंशन ज़्यादा मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टाइम है तो इसको एक बार जरूर से कर लेना इन टॉपिक्स को, और डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, बस आप लोग एक बार लास्ट टाइम पर सब कुछ रिवाइज करते हुए जाइए। और इसी के साथ में आप लोगों को लास्ट मिनट रिवीजन और फॉर्मुलाज में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बनता है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में प्लीज से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कि क्या पढ़ना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।